सागुणम अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामनराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मनराज की तीन कमनों कोटि महामनराजों की श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नई मनीषियों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा जीवन सूत्रों की और चर्चा है जीवन को उन्नत बनाने की। एक शब्द है उपलब्धि और एक शब्द है उपयोग। दोनों शब्दों को अगर आप जोड़ दें तो बहुत अच्छा मतलब निकलता है। उपलब्धि का उपयोग। आज के जीवन सूत्र में एक शिक्षा दे रहे हैं, आप सबको जागृत कर रहे हैं, कह रहे हैं उवलद्धस्य गुण उवोगम। प्राकृत में कह रहे हैं उवलद्धस्य गुण उवोगम। संस्कृत में कहते हैं उपलब्धस्य कुरु उपयोगम। जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति, जो भाव, जो पर्याय, कोई भी आपको चीज उपलब्ध हुई है उसका उपयोग करना सीखो। अगर आपने उपलब्ध का उपयोग नहीं किया तो दुरुपयोग हो जाएगा। बात को अपन बड़ी गहराई से विस्तार से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास विकास भैया 10 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है। अब ये वाला तो पार्टी में पहनेंगे, ये वाला कभी और पहन लेंगे। ऐसा करते करते वो समय टालता गया, उपलब्ध थी चीज उपयोग नहीं किया। अब उसकी जीन्स का साइज बढ़ गया। महिलाओं की साड़ी की बात नहीं कर रहे ना। अब उस जीन्स का साइज बढ़ गया, 32 था 38 हो गया। अब कैसे पहनोगे? किसी को दे नहीं पाओगे। पहन करके उपयोग कर लेते तो ठीक था। आप लोगों के पास संपत्ति है, आप उपयोग नहीं कर रहे। आपके पास चेतना है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। आपके पास शक्ति है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। चर्चा को अपने ऊपर लेना, दूसरे के ऊपर नहीं लेना कि देखो महाराज तुम्हारे लिए कह रहे कि तुम कंजूस हो। उपलब्ध है, उपयोग कर लो, बाकी बाद में सब विनष्ट हो जाएगा। पहले के राजा महाराजा श्रेष्ठी लोग जो कुछ भी उपलब्ध था उसका उपयोग करते थे। पता आपको विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर कहाँ है? कुंडलपुर का नाम मत लेना। हाँ, कहाँ है? किसी को पता है? कभी मौका मिले तो होके आओ। कंबोडिया में दिगंबर जैन मंदिर है, 365 एकड़ का मंदिर है। स्थान नहीं कह रहा हूं, मंदिर कह रहा हूं, मंदिर। पंचमेरु इतने बड़े बड़े हैं, हाँ लगता है कि तो साक्षात पंचमेरु ही है। 10-15 फीट के नहीं, 100-200 फीट के। भगवान की अभिषेक की जो पांडुक शिला है, जहां भगवान का जन्माभिषेक हुआ था, वो पांडुक शिला पत्थर की बनी, 108 फीट की। गंधोदक निकलने का अलग से स्थान। जो राजा यहां से व्यापार करने के लिए वहां गया, उसने उस जिनालय की स्थापना की। कंबोडिया। जयपुर गए आप लोग? जयपुर, वहां एक मंदिर है 24 महाराज का। कितने लोगों ने दर्शन किए?
24 महाराज का मंदिर है, बहुत छोटे से स्थान पर, जितना चौड़ा हमारा स्टेज है इससे डबल कर दो, इतने स्थान पर 24 भगवान रखे हैं और 4-5 फीट की प्रत्येक मूर्ति है। एक सेठ, दिल्ली का सेठ, जयपुर में उसने गद्दी खोली व्यापार के लिए, साल भर तक मुनीम ने कोई इनकम वापस ही नहीं करी। सेठानी कहती है कुछ तो गड़बड़ है। सेठ जी पूछते हैं कि मुनीम साहब हिसाब किताब तो दो। बोले वो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप आके देख लो। आए तो बोले देखो सेठ जी, व्यापार तो आपका दिल्ली में भी चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपका व्यापार जिंदगी भर चले, जाने के बाद भी आपके पुण्य का व्यापार चले। ये जगह खरीद ली गई है, यहाँ 24 भगवान का मंदिर बनेगा आपकी तरफ से। उपलब्ध का उपयोग, जो उपलब्धि है उसका उपयोग। बहुत सारे प्रकार की उपलब्धियां हैं आप लोगों के पास, लेकिन उपयोग नहीं है। उपयोग की उपलब्धि। अच्छा एक चीज, आप खैर आप लोग बहुत अच्छे समझदार लोग हो, और खासकर जैनों के यहाँ तो इतनी अच्छी उपलब्धि है कि काम की चीज का उपयोग नहीं करते, बिना काम की चीज को समेट के रखते हैं। आप कभी किसी के यहाँ जाओ, चुपचाप बैठ के देखना, थोड़ा सा पानी गिरा देना, पोंछा कौन सा आया है, पुरानी चड्डी, मोजे, फटे हुए मोजे, उनका पोंछा। बोले उपलब्ध का उपयोग। और मैं ब्रह्मचारी था, एक जगह मैं आहार कराने गया तो मैंने देखा कि भाई अंदर से सामग्री उठा के लानी थी, तो आटा उतना वो उसना हुआ रखा था, गुथा हुआ आटा, उसमें लक्स की बनियान का कपड़ा लपटा था। मैंने कहा भगवान, इसके यहाँ तो हम भोजन ही नहीं कर पाएंगे। और सुनो, उपलब्ध की उपयोग, उपलब्ध का उपयोग। भीलवाड़ा में एक श्रावक क्या, मैं आहार पे गया, चंदेवा लगा था, उसमें लिखा था इंडियन रेलवे 2022। उस जो मिलती ना बेडशीट, उसी को चुरा के ले आए। उपलब्ध का उपयोग, ये दुरुपयोग है। उपलब्ध का उपयोग कुछ और है। और अगर ये समझ में आ जाए कि जो आपके पास प्राप्त चीजें हैं उसका आपने उपयोग सीख लिया तो क्या बात है। आप लोगों में से कितने लोगों के पास मन है? मन, मैं धन की बात नहीं करूंगा। धन की बात करो तो लोग बोलते महाराज बस वही दान पे आ जाते हैं। मन है? कितने लोगों के पास मन है? अच्छा, सबके पास मन है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग दंपत्ति में बैठ रहे हैं? समझ गए? मन का दुरुपयोग। डॉक्टर अभिषेक बैठ रहे हो? नहीं बैठ रहे। दंपत्ति संस्कार में क्यों? अच्छा, वो कहां गई हुई है? हैं? तो बुला लो एक दिन के लिए। देख रहे हैं आप? हैं? अरे भैया, उपलब्ध है जो चीजें, उनका उपयोग करना सीखो। एक डॉक्टर सुशील जी हैं अमेरिका में, लास्ट 45 ईयर्स से वहीं। अभी जब यहाँ इंदौर में पंचकर्णक हुआ था तो अमेरिका यहाँ से भगवान गए थे वॉशिंगटन डीसी में। उन लोगों ने वहाँ जैना फाउंडेशन बना करके वहाँ पर 5-6 एकड़ की ज़मीन परचेज करके अमेरिका में मंदिर बनाया। और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर सोचेंगे महाराज जी वो गार्डन का एरिया खाली कब्जा कर लें। अभी मेरी परसों चर्चा हुई उनसे, तो वो बोले कि विदेश के जो संसद हैं अब वहाँ पर नमोकार के द्वारा ही वहाँ के संसद का प्रारंभ करेंगे। ऐसा उन्होंने प्रारंभ किया और अलग अलग जगह देशों में वो प्रारंभ कर चुके हैं। अभी अभी लेटेस्ट में कुछ दिन पहले का आया था, तो मैंने पूछा कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच गए? बोले वो वहाँ जो गवर्नर है वो हैदराबाद की है। वो हैदराबाद लंबे समय रही है, मेरी वाइफ भी हैदराबाद की है। कनेक्शन निकाल करके ये प्रोग्राम सेट कर लिया। विदेश में जाकर के भी जैन दर्शन की ध्वजा लहरा रहे हैं
उपलब्धि का उपयोग यहां से भगवान लेकर के जाना अमेरिका तक बहुत कठिन है देवेंद्र दादा। यहां तो आप किसी बोलो कि मंदिर में भगवान रख लो तो बोले बजट नहीं है, और डॉक्टर के पास जाएगा स्टंट, पूरे डॉक्टर साहब तो लगाओ, जो लगे सो मैं सब करने तैयार हूं, आप तो करो, बस निपटाओ। सुनो, आज जो है कल वो नहीं मिलेगा, ना दिन ना भाव, न ये दिन मिलेंगे ना ये भावना रहेगी, है कर लो। पहले के लोग कहते थे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है बहुरी करेगा। ये बचपन में पढ़ाया जाता था नैतिक, अब बुक चेंज हो गई तो बात भी चेंज हो गई। अब कहते हैं आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है परसों। कर लो, उपलब्ध का उपयोग कर लो। ये पर्याय मिली है, प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के पास क्या क्या है और आप उसका क्या क्या उपयोग कर रहे हो, कंपैरिजन करते हैं। आज मनुष्य जन्म आपके पास है और आप इसका उपयोग कहां कर रहे हो? डांडिया में, गरबा में, पार्टीज में, क्लब में, पब में, किस में कर रहे हो? किटी पार्टी में? आप यहाँ की महिला मंडल पजामा पार्टी करते मिली भैया, पता है आपको? हम निकल रहे थे वहां जी नमोस्वारे, मैंने कहा भैया ये पजामा पार्टी का दिन है, समय है कि बच्चों को संस्कार देने का समय। बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन सच है। होटल का नाम बताऊं? तो एक यहां रास्ते में बिहार में पड़ता है, सेकंड किचन, क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे से साथी हो ना, मैं वहां से निकल रहा था तो बोले नमोस्तु नमोस्तु। मैंने कहा ये कौन है? बोले आप जहां जा रहे हो उसी मंदिर की महिला मंडल है, पिछले साल की बात है। हाँ अब याद आ गया दादा, आप भी थे ऊपर क्या? अच्छा आप मेरे साथ थे, अच्छा आप नीचे थे। ऐसा मानव जन्म मिला और आप कहां उपयोग कर रहे हो? बेटा बच्चे को आप प्रतिदिन एक कथा सुनाओ, अपने नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक। इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन दिन में 20 बार स्क्रॉल करने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए बहुत टाइम है। क्या मनुष्य जन्म का उपयोग चल रहा है? मेरी बात को हंसी में मत टालना। सुधार अपने आप से होता है। किसी भी विश्व का, देश का, समाज का सुधार सामूहिक नहीं होता, व्यक्तिगत होता है। आप लोग क्या उपयोग कर रहे हो मनुष्य पर्याय का? आप लोगों से पूछ रहा हूं। यहां वहां की बातें, बहुत कम लोग धर्मात्मा बचे हैं, बाकी तो व्यसन में लीन है। बताओ कहां उपलब्धि का उपयोग? अच्छा कोई आपको अच्छी बात भी बताए तो आप लोग वहीं लेके जाते हो जहां आपका अभिप्राय है। अप्रमित सागर जी, एक पंडित जी ने सोचा कि सेठ जी के यहाँ चलते हैं, कथा वथा वाँचेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो बोले क्या करें? बोले गीता वाँच के आते हैं। सेठ जी के पास पहुंचे पंडित जी, तो सेठ जी ने कहा देखो वाचन तो कर लो, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। सेठ जी सोचते अरे बाँचें तो कुछ तो मिलेगा, खाली हाथ नहीं जाएंगे। 8 दिन की वाचना हुई, अलग अलग समय में, सुबह दोपहर शाम। सेठ जी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों बैठे, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं पिलाई। 1 घंटे पढ़ने के बाद पंडित जी बोले मैं थोड़ा थक सा गया हूं। तो सेठ जी कहते हाँ आप घर जाओ, खाना खा के आ जाओ, और पानी साथ में लाना आप जब प्यास लगे उसके लिए। 7 दिन बाद पंडित जी बोलते हैं सेठ जी से कि सेठ जी मैंने आपको इतना सुंदर गीता का प्रकरण सुनाया, आपने क्या शिक्षा ली? आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा? पंडित जी कहते हैं कुछ बोले? बोले वो कहता है सेठ, बोले मेरे को तो दुर्योधन सबसे अच्छा लगा।
जो मेरा सो मेरा और जो तेरा सो मेरा। तो मैं तो निर्णय कर लिया, मैं 1 रुपए का भी दान नहीं दूंगा। पंडित जी आपको छोड़ना चाहो तो और छोड़ के चले जाओ। पत्नी, पंडित जी सोचे कि पत्नी से पूछ ले, पत्नी तो कुछ बोलेगी। तो पंडित जी ने पूछा तो पत्नी कहती है, मुझे द्रौपदी का रोल सबसे अच्छा लगा। ये ज्यादातर बाहर रहते हैं व्यापार में, तो मैं 5 शादी कर सकती हूँ। पंचभरतारी है ना। पंडित जी सोचते भैया ये तो खानदानी डिफेक्ट है। चलो बोले बच्चे से पूछे तो हो सकता है ये थोड़ा। तो वो बोलती है बेटी कि पिताजी तो अपने व्यापार में लग रहे थे, उनको मेरी शादी से कोई मतलब नहीं है, मैं भी कुंती जैसा कुछ कर लूंगी। पंडित जी सिर ठोका ठाकी करके वापस लौट आए। ये कहानी उनकी नहीं आपकी है। आपको मैं भी कुछ कह रहा हूं तो आप उसमें से वो ही लेते हो जो आपको अच्छा लगता है। जो लगता है वो मत लो, जो अच्छा है उसको लो। अंजी नगर में इतने लोग रहते हैं ना, हैं देवेंद्र दादा, इधर अंजी नगर में इतने लोग रहते हैं। आप कल घोषणा कर दो अगले 15 दिन के लिए सुबह का भोजन फ्री। फिर लोग बोलेंगे भैया जगह कम पड़ रही, पांडाल वगैरह थोड़ा बड़ा करूं। हाँ कि ना? इसका मतलब कर मत देना आप, क्योंकि नहीं तो लोग भोजन करने आएंगे, प्रवचन सुनने कोई नहीं आएगा। नहीं, भीड़ बुलाने के बाद हमारे पास तो बहुत आइडिया है। सुनो बताऊं, भीड़ बुलाने के बहुत आइडिया है। इतनी भीड़ रहेगी यहां से कलाई नगर के मंदिर तक। आप तो बोल लो कि गेट पर एक पर्ची मिलेगी निःशुल्क, उसमें एक नंबर लिखा मिलेगा। एक पर्ची अपने पास रखें और एक यहाँ डिब्बे में डाल दें। प्रवचन के बाद लकी ड्रॉ निकलेगा, जो जीतेगा उसको चांदी की गिलास मिलेगी हर दिन। बताओ, हैं? पूरा इंदौर ही आ जाएगा। चांदी की गिलास, कुछ नहीं, हर दिन एक अलग अलग पुण्यार्चक ढूंढ लो, खत्म काम। 100 दिन तुम तो ठंडी गर्मी बरसात बाढ़ आ जाए आदमी तैर के आएगा। लेकिन जो उपलब्ध है उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, फिर लोगों का उपयोग प्रवचन सुनने में नहीं रहेगा। लोगों का उपयोग बस कब खत्म हो गिलास निकले। और अगर धोखे से पहली पर्ची चिराग की निकल गई, अरे वो तो 24 घंटे महाराज साथ है, सेटिंग है, सब सेटिंग है। पहली पर्ची तुम्हारी निकल गई ना चिराग, तो लोग बोलेंगे अरे वो तो फिक्स है, उनके साथ रहते हैं। जो उपलब्ध है उसका सही उपयोग करो। आपको मानव जन्म मिला है। कभी जाना आप बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस, मुर्गी पालन केंद्र, मच्छी बाजार जाके देखो, मनुष्य जन्म की वैल्यू मालूम चलेगी आपको। देखो वहां कैसे कट रहे हैं, और आपको मानव जन्म की कोई वैल्यू नहीं है। गौरव करो कि तुम मानव हो। पहले इस बात का गौरव तो करो कि मुझे मानव जन्म मिला है। देखो बेचारे तिरंचों को। अपन लोग अभी जब पिछले महीने आए थे, गोमट गिरी से हम लोग लौट रहे थे, एक आदमी गाड़ी के बीच में 2 सूकर रख करके जा रहा था। देखा था परमित सागर जी? बड़ा दर्द हुआ अंदर। कैसे कैसे लोग हैं, उनको मानव जन्म मिला है और इसकी उपलब्धि का कोई उनको भान नहीं है। जाग जाओ, ये मानुष जन्म मिला है, बिना संयम के मत जाना। कुछ तो कुछ लेके जाना, कुछ ना कुछ संयम लेके जाना। अपने जीवन में कोई एक न एक व्रत नियम जरूर लेके रखना, खाली मत रहना। कोई भी एक नियम, कोई भी एक त्याग करके ही जाना। कर लो, अच्छा रहेगा। बैंगन खाते? बैंगन आप लोग नहीं खाते? त्याग कितने लोगों का नहीं है वो हाथ उठाओ। बैंगन का त्याग कितने लोगों का नहीं है? खाते हो क्या आप लोग? तो त्याग कर दो, एक बोझ खत्म। फूल गोभी खाते हो? त्याग नहीं है, कर दो, बोझ खत्म। गणंत है, कुछ तो छोड़ दो।
डेली नहीं छोड़ सकते, कम से कम महीने में 10 दिन छोड़ दो। कुछ ना कुछ त्याग करके जाना। भगवान महावीर स्वामी का जीव पूर्वा भील में केवल कौए के मांस का त्याग किया। किसके? कौए का मांस का त्याग किया। उसके नियोग से इतना पुण्य संग्रह कि काल क्रम से तीर्थंकर महावीर बन गया। हम भी भगवान बन सकते हैं, करो त्याग। खाली नहीं जाना। मनुष्य जन्म मिला, इसका उपयोग करो। ये उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलो अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं या एक असम्पशन करते हैं, जैसा मैथ्स में पढ़ाते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 5। चलो माना कि आपके किसी अशुभ कर्म के उदय से या बंध से अगला जन्म आपको तिर्यंच आयु का हो गया, बंध गया, फिक्स हो गया, मालूम चल गया। अगर कोई बोले कि 10 करोड़ रुपए दे दो छूट जाएगा, तो दोगे कि नहीं? छूटेगा नहीं? दोगे कि नहीं? नहीं दोगे? राजा श्रेयांश, राजा श्रेणिक, इनको देखो, एक दान तीर्थ के प्रवर्तक, एक बनने वाले तीर्थंकर, लेकिन राजा श्रेणिक को देखो, नरक आयु का बंद हुआ। राजा थे, राजा क्या कर पाए? छुड़ा पाए? देखो, आपको उपलब्धि हुई है, खाए पिए खोए में मत बहा देना। संयम व्रत नियम लेके जाना। लेके जाओगे तो आगे फिर अच्छा जन्म मिलेगा। प्रवेश, बेटा संघ में प्रवेश ले लो तुम। अच्छे भैया जी लोग कितने अच्छे लग रहे, नहीं लग रहे? अच्छे हैं? नहीं लग रहे? तुम भी बैठ जाओ। कितनी होशियार है, तोसी आगे बैठा और वो पीछे बैठा है, लाइन से नहीं बैठे। क्यों? ये तो ब्रह्मचारी कहलाएंगे, है ना? बेटा मनुष्य जन्म मिला है, उसकी उपलब्धि उपयोग करो। रजत, यहां वहां की बातों में समय बर्बाद मत कर देना। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है तो ऊपर आके मुनिराज बन जाना। नहीं है, विवाह करना, इसके बाद ब्रह्मचर्य अणुव्रत लेकर के, यानी लॉयल्टी के साथ जी करके अपने जन्म को आगे बढ़ाना, लेकिन फिर अंतिम समय तक समाधि की भावना रखना। इतना नहीं कर सकते ना आप लोग? नहीं कर सकते। बोले महाराज जी बहुत कठिन है। ओ झांसी, सुन रहे बेटा? बहुत कठिन है। इंदौर तुम आए और कोई बोले कि बाजार में नहीं खाना, तो महाराज जी फिर आए काय के लिए हैं? फिर हम लोग आए काय के लिए हैं? कठिन है। इंद्रियां मिली हैं, उनका सदुपयोग करो, कठिन है। फोन है ना आपके पास, उपलब्धि है ना, इसका क्या यूज करते हो? बोलो बोलो। आप तो कि अपने सागर जी, किसी का फोन देखो, 10-15 रील के बाद कोई ऊट पटांग रील आए, मतलब मामला गड़बड़ है। हाँ, कि मतलब ये अपन को चला रहा है। शेष सागर जी, फोन है तो फोन में सदुपयोग भी तो कर सकता है व्यक्ति, लेकिन क्या बताएं कहां कहां जाता है? क्यों यश है? आज वो फलाना होटल खुली कि नहीं खुली है? चिराग, लोगों का फोन नहीं आता तुम्हारे पास? भैया ये वाली आइसक्रीम है क्या? क्या उपयोग है? मनुष्य जन्म का उपयोग करो। और सुनो, आपको आपके पास धर्म की उपलब्धि हुई है। धर्म है कि नहीं मिला, कि नहीं मिला? जैन कुल मिला कि नहीं मिला? अब आप बताओ कि जैन कुल, जैन धर्म मिला, उसके लिए आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, आप क्या जीवन जी रहे हो? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जैन हैं नाम के? हाँ, नाम वाले तो आप सब हो ना, कि नहीं हो? हो। काम के कितने जैन हो? जो रात्रि भोजन करते हैं, बुरा नहीं मानना, नाम वाले जैन हैं। आलू प्याज खा रहे हैं, हम कह रहे महीने में एक दिन, साल में एक दिन,
कभी भी खाओ, जैन नहीं हो। नाम वाले तो हो, काम वाले नहीं हो। फिर जो सत्य व्यसन कर रहे हैं वो उनका क्या होगा? बस वो नाम चल रहा है, कमल भैया, फलाने जैन साहब, ढिमाके जैन साहब, और कसाय भरी अंदर। त्याग कर दिया, प्रतिमाधारी बन गए, व्रती बन गए, फिर भी कसाय, पंथ का व्यामोह। हम तो संत के व्यामोह में इन महाराज को मानते हैं, उनको नहीं मानते। बताओ जैन कितने हैं? शैलेश, कहने बस के हैं। अच्छा, आपको हो सकता मेरी बात बुरी लग जाए, मैं आप लोगों से पूछता हूं। आप लोग किसी बड़े आदमी के पास गए और वो पूछे कि जैन लोग रात को खाते कि नहीं, क्या बोलोगे आप? हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ चलता है, हम लोग तो आलू भी खाते, चलता है, ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? जैन लोग रात को खाते कि नहीं? अच्छा, वो पूछेगा आप खाते हो कि नहीं, क्या बोलोगे? हाँ हम खाते हैं। इसका मतलब आप जैन? मैं नहीं, आप ही कह रहे हो। धर्म मिला है, उसका उपयोग करो, उपलब्धि है। अगर किसी भी मंदिर से जुड़े 200 लोग हैं, 200 परिवार हैं, तो 200 लोग रोज अभिषेक करते मंदिर में मिलना चाहिए। हम लोग अभी बांसवाड़ा में थे, खांदू कॉलोनी में, वहां तो ऐसा लग रहा था हर दिन जैसे पर्यूषण पर्व चल रहे हो। हाँ भैया, कोई है क्या खांदू कॉलोनी का? यदि किसी ने देखा हो, ओ भैया वहां तो ऐसा हर दिन पर्यूषण पर्व लग रहा हो, पूरा मंदिर भरा, ऐसा लग रहा था हाँ यार संजय, ससुराल तुम्हारी, ऐसा लग रहा था कि हाँ यार अपन कहीं जैन मंदिर आए, यहाँ श्रावक लोग हैं, धर्म के प्रति रुचि है। लेकिन पंथ का व्यामोह ना हो तो धर्म मिला, उसका क्या उपयोग किया आपने? क्या उपयोग किया? महावीर जयंती में हम जैन एक हैं, हम जैन एक हैं, उसके बाद प्रवचन छूटनी खाने पहले पहुंच गए हैं। धर्म है, आपको जैन कुल मिला है, भगवान वीतरागता की शरण मिली है। कहीं भी जाओ, वीतरागता की शरण, श्रद्धा आपके अंदर रहना चाहिए। अपना तो पक्का पक्का उसूल है, हमसे किसी को जोड़ना हो जोड़े, पैसे वाला हो, पद वाला हो, हम अपने जैन दर्शन को छोड़ के नहीं जोड़ेंगे। बच्चों को बोलना, मतलब बच्चे लोगों से कहना बेटा जैन कुल मिला है, यहां वहां भाग के शादी मत करो। कुछ पैसों के लिए, थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए ऐसा मत करो। एक के कारण पूरा कुल बदनाम होता है। रावण के कुल में सब अच्छे थे, एक रावण को छोड़ के। कोई नाम लेना पसंद नहीं करता, कुंभकर्ण मोक्ष चले गया, सगा भाई है ना रावण का, कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। कुल में एक बिगड़ जाए तो पूरे कुल का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। अरे भैया धर्म मिला, इसका सदुपयोग करो। अच्छा, आप लोगों को क्या मिला है? और बुद्धि मिली, बुद्धि क्या उपयोग करते इसका? हाथ में ब्लेड लेके चलो, किसी गाड़ी में लगा दो, कोई बैठा है तो उसको, खड़ा है तो उसको पैर अड़ा दो, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका काम रुकवा दो। दादा विधान करो आप, कोई ना कोई कंप्लेंट करेगा, आवाज आ रही है, वाह तुम्हारा बेटा जब तेज तेज साउंड में डीजे बजाता तब तुमको आवाज नहीं आती। जब तुम कान में ईयरफोन लगा के तेज तेज साउंड में वल्गर गाने सुनते हो, मूवीज देखते हो, तब तुमको आवाज नहीं आती। और धर्म का अनुष्ठान हो 2 घंटे का तो बड़ी आवाज आती है। बुद्धि मिली, उपयोग करो। लेकिन आप लोग बुद्धि का उपयोग नहीं करते हो। है क्या बुद्धि? कितने लोगों के पास है? आप लोग नहीं मानते आपके पास बुद्धि है? क्या उपयोग करते हो उसका? लगाई भुजाई, इधर की उधर, उधर की इधर, है ना, चिंदी का सांप, राई का पहाड़, यहां की बातें वहां।
सोशल मीडिया फैले आप लोगों के आगे। तो यहां बोला नहीं कि बाहर तक तो हल्ला हो जाएगा पूरा। मां, अपन को बुद्धि मिली है, उसका स्टोरेज अच्छा रखो ना। दुनिया भर की अनर्गल बातों को अपनी बुद्धि में रखने की अपेक्षा धर्म की बातों को रखो ना। स्टोरेज मिला है कि नहीं? फोन है किसी के पास? कोई फोन लाया क्या है? आकाश, फोन में स्टोरेज कितना है तुम्हारे? 512। क्या करते हो उसमें? क्या क्या डाल के रखते हो? अगर तुम बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस से रिलेटेड डाटा रखो तो भी चलेगा। यहां वहां की चीजें क्यों? व्हाट्सएप ग्रुप बनाए आपने, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज बनाए, साधुओं की निंदा, एक दूसरे की निंदा। अरे जिसको जो करना है करने दो, तुमको क्या करना? जिसको जो करना वो करे, तुमको क्या करना? दूसरे की निंदा करके तुम क्यों अपनी बुद्धि बर्बाद कर रहे हो? अच्छा, जो दुनिया में आप लोग देख रहे हो ना इंस्टाग्राम में, क्या मेरे पास तक खबर नहीं आती क्या कि कौन ने क्या कर लिया? एक दिन में बहुत बड़ा अंतर हो गया। क्या हमको खबरें नहीं आती क्या? हम कुछ क्यों नहीं कहते? अपने को क्या करना? आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, वो बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा होगा। क्या दुनिया का ठेका अपन ने लेके रखा है? निखिल, बुद्धि का सही उपयोग करना है। अभी वर्तमान में कर लो, अंतिम समय आएगा ये भी काम नहीं करेगी। ओम बोलने की ताकत भी नहीं रहेगी। कर लो भैया, बुद्धि का सही उपयोग कर लो। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। अब ये मत सोचना दिन भर क्या पढ़ती रहे विशाल भैया। अब कोई सोचे दिन भर क्या पढ़ती रहे। छुल्लक जी कह रहे थे, बोले बच्चे हैं ज्यादा प्रेशर मत दो। सुबह 2 क्लास, दोपहर में 2 क्लास, शाम को इंग्लिश पढ़ो। अरे इससे अच्छा है बढ़िया भजन गाओ। एक भजन, हमें तो नंगे होने भैया, हमें तो नंगे होने हैं, पिची का मंडल बगल में रख के चैन की निंदिया। तो सोने के लिए पिची का मंडल लोगे क्या? कविता भी अच्छी तो बनाओ कम से कम। पिची का मंडल बगल में रख के चैन की निंदिया। अरे सोने के लिए, जागने के लिए मुनि बने, बुद्धि वहां लगाओ। कोई बोले इतना पढ़ते, बोलना इतना पढ़ते तो व्यस्त रहते हैं, और जो मोक्ष मार्ग में व्यस्त रहते हैं वही मस्त रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई आया, बोले आदित्य सागर महाराज की जय, अपरमित सागर जी महाराज की जय, सहज सागर जी महाराज की जय, मस्त संग की जय। अरे मैंने बोले समस्त संग की जय। बोले हम जब भी आते तो आप लोग पढ़ते लिखते मिलते हो, कभी तो बात करो। मैंने कहा भैया बुद्धि बातों के लिए नहीं मिली। पंडित जी गए क्या? पंडित जी कह रहे थे ना कम से कम 100 ग्रंथों की टीका लिख के जाओ आप। मेरा तो मन है अपरमित सागर जी, अपन को जीवन इसीलिए तो मिला है, जो होगा देखेंगे क्या करना। जब जाएंगे तो जाएंगे। मैं तो बोलता हूं भगवान, जब मैं जाऊं भी ना तो लिखते लिखते जाऊं। जिनवाणी लिखकर जाऊंगा, इससे अच्छा क्या उपयोग। और जो हमारे बाद बचेंगे वो लोग पूरा कर देना, क्या टेंशन है? हमको क्या टेंशन? अपरमित साई छपवा देंगे, पूरा कर देना, हमें क्या टेंशन। फिर आप जब ऊपर आओगे तो हम व्यवस्था रखेंगे आपकी भी। जैसे आप ऊपर आओगे ना, उत्पाद संयम में आप जैसे उठ के बैठे, वहां सब ऊपर कहेंगे हो आदिनाथ। हम भी व्यवस्था रखेंगे, आप चिंता नहीं करना, पूरी व्यवस्था रखेंगे। अरे बुद्धि इन चीजों में लगाओ ना। कोई अच्छे काम कर रहा है उसको कैसे रोकें, कैसे परेशान करें, इनमें बुद्धि लगा रहे। मैं तो कह रहा हूं कि इंदौर में अगर सब सेंट्रलाइज्ड हो जाए ना, हर महीने एक नए मंदिर का निर्माण हो जाए। दादा मंदिर छोटा पड़ रहा है अब। मेरी गलती नहीं है उसमें, आप ही गलती है। मंदिर छोटा पड़ रहा है अब उपाय तो यही है कि बस समय समय पर विस्तार होना चाहिए। जो है उसका संरक्षण करेंगे, लेकिन समय समय पर विस्तार भी होना चाहिए। और भगवान
भगवान ऐसी जगह रखे होने चाहिए खुले खुले, आदमी आए तो हाँ उनको भी लगे कि हाँ चलो बैठाया है। तो उस समय अपने पास इतनी उपलब्धि थी, और उपलब्धि करो, भगवान को और विस्तार की ओर लेके जाओ। सही कह रहे कि नहीं कह रहे हम? आप लोग क्या बोलते हो? होना चाहिए, अनुमोदना है लोगों की, विस्तार करना चाहिए। आज बुद्धि मिली, इसका उपयोग करो। अच्छा, आप लोगों के पास धन है, कितने लोगों के पास है? देखो, जो हाँ जिसके पास नहीं है वो हाथ नीचे करना, और है तुमने नीचे किया हाँ तो चला जाएगा। अब देखो, अब सब उठाएंगे। है, एक का सिक्का भी नहीं है किसी के पास, नहीं है। आकाश, तुम्हारा फोन कितने का है? जी कह रहा हमारे पास धन नहीं है। फोन कितने का भैया? 1.5 लाख रुपए का फोन लेके घूम रहे हैं। वो कह रहे पैसे नहीं है। आप किसी के पास जाओ, दान की रसीद लेके, भैया पैसे देना, अभी बजट नहीं है। हाथ में 1.5 लाख रुपए का फोन, आईफोन एप्पल 17 प्रो मैक्स, उसमें डायमंड का कवर। बोले आप जाओ उसके, भैया वो आपके पुराने पैसे, अभी बजट नहीं है इस महीने। वाह साहब, तुम्हारे पास टुनटुना है 1.5 लाख रुपए का, लेकिन तुम 10,000 रुपये मंदिर की बाकी दे नहीं पा रहे। वाह साहब, बजट नहीं है। बजट, धन है उसका उपयोग करो, परोपकार में करो। आपके पास धन है उसको धर्म में प्रयोग करो, परोपकार में करो। लेकिन नहीं महाराज जी, दान की बात नहीं करना। दान की बात बोलो, हम लोग को कम सुनाई देता है। क्यों अभिषेक भाई, कोई दान की बात बोले तुम्हारे हैं? हाँ हाँ, कोई बोल रहा भैया कि कोई सोना बेचने आया है और वो 10,000 रुपये तोला है, हाँ हाँ लाओ दो, इसके लिए पैसा है। कोई बोल रहा भैया मंदिर में नई वेदी बन रही है, उसके लिए हम पापा से पूछ के बताएंगे। अरे भैया, यहां पर विधान हो रहा दादा, वो धन संग्रह के लिए नहीं हो रहा, विधान इसलिए हो रहा है आप सबका उपयोग धर्म में लगा रहे। धन संग्रह की तो बहुत स्कीम है दुनिया में। धन मिला है उसका सदुपयोग करो। और कह रहे हैं आपको पद मिला है, पद क्या उपयोग कर रहे हैं? बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, ये रक्षण कमेटियां, वो रक्षण कमेटियां। सम्मेत शिखर जी में चप्पल जूतों वालों को तो रोक नहीं पा रहे, क्या कमेटियां बनाओगे आप लोग? आपके इंदौर में बड़े बड़े भवन बना के रखे, बड़ा बड़ा मंदिर, 500-500 1000 घर की समाज। एक साधु को श्रीफल नहीं चढ़ा पाए पट्टाचार महोत्सव में कि हमारे मंदिर में महाराज रुक जाएं। किस बात के पदाधिकारी? उनको तो चुपचाप बाहर चले जाना चाहिए। कितने सारे मंदिर रहे जिन्होंने दिल खोल करके इस पट्टाचार महोत्सव में साधुओं की सेवा की, उनकी अनुमोदना करो। थोड़ा समझाओ विकास भैया लोगों को। बोलना पद के राग में चले गए तो वहीं कबूतर छिपकली बनना पड़ेगा मंदिर में। काम करो काम। पुराने लोगों ने और समाज के लोगों ने दान दिया है, धर्मशाला बनाई है, पार्टियों के लिए नहीं बनाई, साधुओं को लाने के लिए बनाई है। नहीं तो काट के सुना देना हमारी तरफ से। बोलना आचार्य विशुद्ध सागर जी की जय करने से भी कुछ नहीं होगा, आचार्य विद्यासागर जी की जय करने से कुछ नहीं होगा। नगर में साधु हैं, कौन लेके जा रहा है? तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तुमको पद मिला है, क्या मतलब है? छोटी छोटी समर सिटी कहाँ है पता है? उतनी दूर। फिर भी पट्टाचार महोत्सव में हमको बताएं महाराज जी कितने साधु लेके जाना, इतनी उत्साह से। हाँ लगा कि हाँ भाई पदाधिकारी समझदार हैं। देवेंद्र दादा, अपन ने कितने साधुओं की अगवानी करी? 280 साधुओं को अन्नी नगर में आहारचर्या करवाई। कलानी नगर, कितनी सारी, सभी कॉलोनी ने, बहुत सारी कॉलोनी ने, रामचंद्र नगर, बहुत सारी कॉलोनी ने सब कुछ किया। अंबिकापुरी वालों ने यहां तक आके चौका लगाया है? नहीं लगाया चिराग? फिर भी सब कुछ होने पर भी, पद है, धन है और आपके पास पावर है, फिर भी कौन लेके आए महाराज को? कोई नहीं। थोड़े दिन की बात है और है, कर्म सबको सब बताएगा। पद मिला है, उपलब्धि हुई है, उसका उपयोग करो।
थोड़ा समझाओ आप लोगों को। ऐसे भी भारत में, मध्य प्रदेश में ऐसी भी जगहें हैं जहाँ 100-100, 200-200 मंदिर है, जैन मंदिर, लेकिन चातुर्मास के लिए कि समाज के आदमी तैयार नहीं हो। क्यों? ये महाराज कितना पैसा इकट्ठा करवा पाएंगे? अरे इनके में तो पैसा लग जाएगा। अरे लग जाएगा तो लग जाएगा, तुम्हारा क्या लेके जाएंगे? जिसके यहाँ आहार होंगे रोटी लेके आ जाएंगे, तुम्हारा क्या जाएगा? नहीं नहीं, अगर आपके पास ऐसा पद है तो किसी काम का नहीं है, चाहे वो देश के राजा का हो या समाज के अध्यक्ष का हो। आप जिस पद में हो, संस्था के पद में हो, उसकी उपलब्धि हुई है, उसका उपयोग करो, अच्छे काम करना सीखो। इंदौर में इतनी सारी धर्मशालाएं हैं पुरानी, इतनी सारी, उनको ही मेंटेन कर लें तो शायद इंदौर से अच्छा यात्री निवास पूरे विश्व में कहीं ना हो। इतनी धर्मशालाएं पुरानी पड़ी हुई, मेंटेन कर लो। शैलेश, गलत तो नहीं कह रहे? समझो समलो। और हमको किसी का फर्क नहीं पड़ता, हमको जिस कॉलोनी जब जाना सो हम जाएंगे, कौन रोक पाएगा? मंदिर के बाहर क्या लिखा है? दिगंबर जैन मंदिर। हम दिगंबर, तुम श्वेतांबर। तुम कपड़े वाले, हम बिना कपड़े वाले। मंदिर के बाहर लिखा दिगंबर, हम दिगंबर, तुम खाली करो मंदिर। मंदिर हमारा है। तो हमें कहीं जाने के लिए किसी कमेटी का श्रीफल नहीं चाहिए कि वो कमेटी वाले आएंगे तब जाएंगे। हमें जब जहां जाना जा सकते हैं। मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है, भगवान पर किसी का अधिकार नहीं, सबका अधिकार है। और पट्टाचार महोत्सव ने पूरे विश्व को ये बताया भी है कि इंदौर की समाज में कोई संत पंथ बटे नहीं है, कोई बटे नहीं है। अब अगली बार होगा तो नरीमन साधुओं को लेके जाना। अब ये मत बोलो महाराज जी हमारे जगह नहीं है, घर खाली कर देना, दिल खाली कर देना। दिल में जगह होना चाहिए, सब जगह हो जाती है, सब जगह हो जाती है, दिल में जगह तो हो। पद मिला है उसका उपयोग करो, आपको मौके मिले हैं उनका उपयोग करो। मौका मिला है तो मौके का फायदा उठाओ, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, लेकिन मौका मिला है तो कम से कम उसकी उपलब्धि तो करो। अगर आप कहीं किसी अच्छे पद पर हो, किसी बहुत बड़े व्यक्ति तक आपकी पहुंच है, आपका संपर्क है, वहां तक जैन दर्शन को धीरे से विस्तार करो, बहुत धीरे से। लगना नहीं चाहिए, बोलना नहीं कि जैनिज्म ये कहता है, आप कहना कि आप तो ये, उसको जो चाहिए उसको कनेक्ट करो, उसको उससे कनेक्ट करो। फिर देखो आपके पास कला है, विद्या है, उसका उपयोग करो। एक डॉक्टर इंडियन क्रिकेट टीम उसको ही दिखाने जाती थी। उस डॉक्टर ने एक खिलाड़ी से कहा कि देखिए आपका लीवर फैटी हो रहा है, आपको मांस छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, उसने छोड़ दिया। डॉक्टर जैन तो उसने अपना काम कर लिया, उपलब्धि का उपयोग किया कि नहीं। लेकिन आप लोग कह रहे महाराज जी बात तो सही है लेकिन उसमें मजा नहीं आता। माँ आप भी तो सास बन गई, नहीं बनी? बन गए, उपलब्धि हो गई। अब किसी की सांस तो मत रोको। बेचारी बहू दिन भर काम करे तो काम चोर, और तुम्हारी बेटी ने एक गिलास पानी डाला, अरे हमारी बेटी तो थक गई। नहीं, बहू को बेटी मानो और फिर वो बहू तुमको माँ मानेगी, फिर देखो कितना आनंद है। और मेरा तो कहना है कि शादी के बाद मायके जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे 25 साल तो रह लिया तुमने ना, अब क्या करोगे जाके वापस? अब जहां पर आगे राज्य करना है, साम्राज्य फैलाना है, वहां थोड़ी जड़ें मजबूत करो। बोले छुट्टी के लिए जाना है, जितनी सास है उनसे बोलना 10 दिन तुम्हारी यही छुट्टी है, उठो 11 बजे सो के चलो। फिर देखो नहीं नहीं, सास बोले हमको भी तो मायके जाना रहता है महाराज। माँ उपलब्धियां हैं, आपके पास विद्याएं हैं, कलाएं हैं, किसी से आपका परिचय है, संपर्क है, कांटेक्ट है, उसका उपयोग करो। जैन दर्शन की प्रचार की प्रसार के लिए, प्रभावना के लिए उसका उपयोग करो। लेकिन अब आजकल उल्टा हो रहा है, लोग मना कर देते हैं, अरे रहने दो उस मंदिर में दान नहीं देना। क्यों? अरे वो तो ऐसे ही लोग हैं, तुमको क्या पता कौन कैसा है। आपके पास और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, दिन भर चिंतन करना उनका क्या उपयोग किया।
क्या उपयोग किया। मंदिर में कुछ लोग आते हैं ना तो चंदन का मूठा रखा रहता है, आजकल बंद क्यों कर दिया लोगों ने। मुफ्त का चंदन घिसते रहेंगे और बढ़िया कंघी भी कर लेंगे, चंदन भी लगा लेंगे, डिब्बी में रख के भी ले जाएंगे। क्यों बोले, रात को लगा के सोऊंगा, फ्री का तो है। तो समाज क्या करती, छोटी छोटी कटोरी रखती है, इसमें से लगाओ जाओ। अरे जो चीज उपलब्ध है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग करोगे चीजें चली जाएंगी। इसलिए लालच ना करें, मद ना करें, जो उपलब्धियां हैं उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। ऐसे आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, ऐसे देश का निर्माण होगा, ऐसे विश्व गुरु भारत देश राष्ट्र का निर्माण होगा, अहिंसा का निर्माण होगा। जो उपलब्ध है उसका उपयोग करें, लेकिन सूत्र को सही जगह लगाना। हाँ, बोले माचिस है हमारे यहाँ, उपलब्ध है, पेट्रोल भी रखा है, उपयोग करो, पेट्रोल बम बनाओ। अरे ये दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग है। आप सभी अपने जीवन में उपलब्ध का सदुपयोग करें। अभी आने वाले समय में आप लोगों की बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं। दंपत्ति संस्कार उपलब्ध है, उपयोग करें। कोई आपसे पैसा तो ले नहीं रहे, दादा ये संस्कार शिविर क्यों करवा रहे पता है, आने वाले समय में हमारे यहाँ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। उपलब्धि का उपयोग करो, विधान में बैठो, आनंद लो। और देखो मैं बताऊं, अच्छा कितने लोगों ने नस्या जी में विधान देखा था, पिछले वर्ष देखा था, आनंद आया था। अच्छा, और उसके बाद अपन बास्केटबॉल में भी हुआ था। अब फिर जब अपरमित सागर जी विधान कराएं, फिर तो क्या नहीं क्या है।